दिल्ली के जहांगीरपुरी में चला बुलडोजर। जहांगीरपुरी में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की गई तैनाती। अवैध संपत्ति पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। दंगाइयों से निपटने के लिए दिल्ली नगर निगम भी अब यूपी के सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल की राह पर है। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। जहांगीरपुरी में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कहा था कि ये कार्रवाई अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण पर की जा रही है। जहांगीरपुरी में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। इस कार्रवाई को देखते हुए करीब 1500 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। यहाँ पर 9 बुलडोजर लाए गए जिनसे इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का काम किया गया। बुलडोजर की रफ्तार चलना शुरू हुई तो वो चलती ही रही। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने का आदेश भी आया, लेकिन बुलडोजर चलना जारी रहा। बता दें कि सिविल लाइन जोन की तरफ से 400 पुलिस कर्मियों की मांग की गई थी। जहांगीरपुरी में पुलिस को 14 टीमों में बांटा गया। हर टीम में पैरामिलिट्री फोर्स की एक कंपनी और दिल्ली पुलिस के 50 जवान तैनात हैं। पैरामिलिट्री फोर्स समेत करीब 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी हिंसाग्रस्त इलाके में जहांगीरपुरी में तैनात किए गए ताकि कोई बुलडोजर चलने की राह में रोड़ा ना बने। एमसीडी के बुलडोजर चलाने के फैसले के बाद से ही सुबह से जहांगीरपुरी में हलचल भरा माहौल देखने को मिला। सरकार के इस फैसले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट कर बीजेपी सरकार सहित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने इस फैसले को बीजेपी का गरीबों पर जंग का ऐलान बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अतिक्रमण के नाम पर यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में भी घरों को तबाह करने जा रही है। कोई नोटिस नहीं, अदालत जाने का मौका नहीं, बस गरीब मुसलमानों को जिंदा रहने की सजा देना। अरविंद केजरीवाल को अपनी संदिग्ध भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए। ओवैसी ने एक अन्य ट्वीट में पूछा, क्या उनकी केजरीवाल सरकार का PWD इस ध्वस्तीकरण अभियान का हिस्सा है? क्या जहांगीरपुरी के लोगों ने उन्हें इस विश्वासघात और कायरता के लिए वोट दिया था? अक्सर पुलिस पर हमारा कंट्रोल नहीं कहने की उनकी दलील यहाँ नहीं चलेगी। अब वैधता या नैतिकता का ढोंग भी नहीं है। निराशाजनक स्थिति। वहीं आप नेता अमानतुल्लाह ने भी इसका विरोध जताया है। अमानतुल्लाह ने कहा कि कानून की आड़ में सिर्फ एक समुदाय की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अमित शाह और भाजपा दिल्ली के शांतिपूर्वक माहौल को खराब करना चाहती है। एमसीडी का इस्तेमाल कर अब जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाने और एक खास समुदाय को प्रताड़ित करने का नया फरमान जारी कर दिया गया है। इससे पूरे देश का माहौल खराब होगा। गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा के मामले में अब बुलडोजर से एक्शन लेने की बात कही जा रही है। बीजेपी ने जहांगीरपुरी हिंसा में लिप्त आरोपियों के द्वारा कराए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाने की मांग की थी, जिसके बाद अब जहांगीरपुरी में बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन अतिक्रमण रोधी अभियान चलाने का फैसला किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।